नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर आपने कल न्यूज़ देखा होगा कि सरकार ने एक नया स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है पीएम वानी, दैट इज प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। आप यहां पर न्यूज़ देख सकते हो। गवर्नमेंट टू सेट अप 1 करोड़ डेटा सेंटर्स टू लॉन्च मैसिव वाईफाई नेटवर्क्स कॉल्ड पीएम वानी इन इंडिया। और यहां पर भी आप देख पाओगे पीएम वानी अनाउंस्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू ब्रिंग फ्री पब्लिक इंटरनेट एक्सेस फॉर ऑल। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा जो स्टेटमेंट है ना वो कंफ्यूज कर सकता है। मैं आपको जानबूझ के यहां पर मैंने भी फ्री पब्लिक इंटरनेट फॉर ऑल लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर जो वाईफाई नेटवर्क दिया जाएगा वो सबके लिए फ्री होगा। देखिए, एक्सेस का मतलब क्या होता है। आप इंटरनेट एक्सेस करते हो, सपोज आपको घर में ब्रॉडबैंड चाहिए, तो यहां पर आपको जो सेटअप का कॉस्ट है वो देना पड़ता है, वाईफाई मॉडेम। तो ये सारी चीजें अब आपको नहीं करनी पड़ेंगी। यहां पर सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक प्लेसेस में जो भी आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हो, 1 GB 2 GB, इस हिसाब से यहां पर आपको पेमेंट करनी होगी और यहां पर एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारा स्कीम है क्या, बेसिकली यहां पर मेन मकसद क्या है इसको लाने का, प्रॉब्लम क्या है, सबके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी आई आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। तो भारत सरकार चाहती है कि टू प्रोवाइड पब्लिक वाईफाई सर्विसेज। पब्लिक वाईफाई का क्या मतलब होता है, सिंपली जब आप पब्लिक प्लेसेस में होते हैं, किसी मार्केट में होते हैं, रेस्टोरेंट में होते हैं, कहीं पर भी जब आप होते हो पब्लिक प्लेसेस पर, तो वहां पर आपको वाईफाई की सुविधा मिल पाए। आपने कई बार देखा होगा, जैसे दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस हो गया, कहीं पर भी जाते हैं तो वहां पर 4G नेटवर्क, कई बार तो 3G नेटवर्क भी नहीं मिलता है। तो उस तरह की जगहों पर जब आपको जरूरत होती है, आपने देखा होगा पार्क में कई जगह लोग क्या करते हैं, आराम से अपना काम करते हैं लैपटॉप लेकर, तो वहां पर हर जगह वाईफाई की सर्विसेज अवेलेबल हो। इसके लिए यहां पर यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को ही डिसाइड किया है कि यह पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। और इसके थ्रू यहां पर पूरे देश भर में जो वाईफाई का नेटवर्क है काफी मैसिव स्केल पर लाने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा यहां पर पब्लिक डेटा सेंटर्स भी खोले जाएंगे, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो आइडिया है पब्लिक वाईफाई सर्विसेज का, ये मार्च 2017 में ही ट्राई ने दे दिया था। दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो टेलीकॉम सर्विसेज को रेगुलेट करती है, उसने सबसे पहले 2017 में इस तरह का आइडिया दिया था कि देश भर में पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट होना चाहिए, जैसे कि रेस्टोरेंट, ग्रोसरी स्टोर्स, होटल्स, हर जगह यहां पर। और ये फाइनली जाकर रियलिटी बनने वाला है। तो यहां पर दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, लेकिन इसकी जरूरत क्या है उसको हम देख लेते हैं। आपको पता होगा कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से यहां पर जो रिक्वायरमेंट है वाईफाई सर्विसेज का, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। पिछले 8-9 महीने में आपने देखा होगा कि ज्यादातर चीजें ऑनलाइन आ गई हैं। इसके लिए जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट चाहिए, मतलब फास्ट स्पीड की चाहिए, अभी भी 4G में उतनी स्पीड नहीं है जितना ब्रॉडबैंड के थ्रू हम यहां पर चीजों को ले सकते हैं। और इसके साथ साथ यहां पर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और इसी को देखते हुए यहां पर ये जो वाईफाई की सर्विसेज है वो लाई जा रही है। इसके अलावा कई जगह आपने देखा होगा 4G मोबाइल कवरेज भी नहीं होता है, तो वहां पर भी ये काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। इसके अलावा सरकार का यह कहना है कि इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होंगे ही, इसके अलावा यहां पर जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है, मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस किस तरह से लॉन्च कर सकते हैं, तो उनको भी एक तरह का रोजगार मिल जाएगा। जैसे कि कोई ग्रोसरी स्टोर है, आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में या फिर घर के आसपास कोई छोटा सा ग्रोसरी स्टोर होता है, तो उसको भी अपना एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया मिल सकता है इस पब्लिक वाईफाई के थ्रू। और इसके अलावा अभी अगर आप देखो कि जो 2018 में एक नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी सरकार लेकर आई थी, उसमें सरकार का कहना था कि 2020 आते आते हम 5 मिलियन इस तरह के वाईफाई हॉटस्पॉट बना देंगे। लेकिन अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो देश भर में मुश्किल से 1 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट हैं। आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो, 50 लाख का टारगेट था, लेकिन सिर्फ 1 लाख के आसपास ही आपको देश भर में पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट देखने को मिलेंगे। 2022 तक एम है कि 10 मिलियन करना है, लेकिन ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो इसी को देखते हुए ये जो पब्लिक वाईफाई की सर्विसेज है वो लाई जा रही है। अब हम आते हैं दोस्तों कि यहां पर इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, कौन कौन सी एजेंसीज इसके अंदर शामिल होंगी। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको आराम से समझेंगे तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, पब्लिक वाईफाई जो सर्विसेज हैं, कहने का मतलब क्या है, आप कहीं मार्केट में जा रहे हो तो वहां पर सपोज दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस है, वहां पर आपको ये वाईफाई सर्विसेज चाहिए, तो ये जो वाईफाई सर्विस आपको एक्सेस करना है अपने लैपटॉप में, मोबाइल के अंदर, ये आप किससे लोगे, कोई होना चाहिए ना। तो ये दोस्तों आप लोगे
पीडीओ से, ध्यान रखिएगा, पब्लिक डेटा ऑफिसेस, इनके थ्रू आप यहां पर डायरेक्टली ले सकते हैं। अब ये पीडीओ कौन खोल सकता है? आप इमेजिन करो, जैसे कि मैंने आपको बताया सीपी के अंदर कई सारे आपने शोरूम्स देखे होंगे, ठीक है, कपड़े का शोरूम है, रेस्टोरेंट्स हैं, तो कोई भी हो सकता है, वहां पर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो सभी चाहे तो अपने आप को पीडीओ की तरह एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मतलब कि आपको ये सर्विस दे सकते हैं। ये इन एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि क्या वो इस तरह का चीज अपने स्टोर के अंदर खोलना चाहते हैं कि नहीं। उनको सिंपली यहां पर चीजों को सेटअप करना होगा, टेक्नोलॉजी का जितना भी इंतजाम करना है वो करना होगा, और आसपास जो भी आप रह रहे हो आप इस वाईफाई को एक्सेस कर पाओगे मिनिमम अमाउंट में, यहां पर जो भी अमाउंट बताया जाएगा। और इसके अलावा यहां पर और भी दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस टाइप के होंगे, एक होगा आपका पीडीओए दैट इज पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, और एक होगा ऐप प्रोवाइडर। इनका भी रोल होगा, मैं इसके बारे में और डिटेल से बताऊंगा, डोंट वरी। बट आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कहीं पर भी अगर आप जाते हो तो वाईफाई की सर्विस लेनी है तो आप किससे लोगे? पीडीओ से लोगे। पीडीओ कौन खोलेगा? जो एस्टैब्लिशमेंट होते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, वो एक तरह से पीडीओ का काम करेंगे। आई होप कि ये चीज अब आपको समझ में आ गया। इसमें खास बात एक चीज ये है दोस्तों कि कोई भी ग्रोसरी स्टोर है, कोई छोटा सा स्टोर है, अब आपको लगेगा कि उसको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, कितने सारे प्रॉब्लम होंगे। तो यहां पर सरकार ने बोला है कि पीडीओ को ये कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ना तो रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता है, ना तो फी पेमेंट करने की आवश्यकता है, ना तो लाइसेंस की आवश्यकता है। तो ये काफी सिंपल बना दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा पीडीओ एस्टैब्लिश किए जा सकें देश भर के अंदर। अब यहां पर आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो पीडीओ हैं, जो ग्रोसरी स्टोर हैं, शोरूम्स हैं, इनके पास भी तो पहले वाईफाई आना चाहिए, तभी तो आपको ये प्रोवाइड करेंगे। तो इनके पास कहां से इंटरनेट आएगा? तो ये बेसिकली क्या करेंगे, अभी ऑलरेडी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं हमारे देश में, जैसे कि भारतीय एयरटेल आपने सुना होगा, रिलायंस जियो के काफी बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो गया है। तो इन सब से ये जो स्टोर्स हैं, पीडीओ हैं, वो क्या करेंगे, इनसे ये बाई करेंगे इस तरह के मोबाइल, इस तरह के इंटरनेट सर्विसेज, और एक तरह से फिर आपको यहां पर प्रोवाइड कर देंगे। आई होप कि बहुत सिंपल है। यही चीज यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पीडीओ एक तरह से यहां से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से खरीदेंगे ये, और फिर आपको ये वाईफाई के रूप में प्रोवाइड कर देंगे। और बेसिकली इनका रोल क्या है, ये एक तरह का फिजिकल स्टोर बना रहे हैं। सपोज सरकार अगर ये चीज करती तो सरकार को हर जगह यहां पर एक रूम स्टोर सा बनाना पड़ता, तभी वो कर पाती, क्योंकि ऑलरेडी देश भर में अलग अलग स्टोर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, शोरूम्स हैं, वो अपने आप में फिजिकल स्टोर का काम करेंगे और आपको वाईफाई प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि ये जो अलग अलग मैंने आपको बताया, पीडीओए क्या है, ऐप प्रोवाइडर क्या है। पीडीओ तो मैंने आपको समझा ही दिया ऑलरेडी कि ये एक तरह का एस्टैब्लिशमेंट होगा जहां से आपको वाईफाई मिलेगा। फिर ये पीडीओए क्या है, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर। अब देखिए, पीडीओ को संभालने के लिए, मतलब कि सपोज एक एरिया है जिसमें पीडीओ है, ठीक है, पीडीओ क्या करेगा, उस एरिया के अंदर जितने भी पीडीओ आते हैं, ठीक है, पीडीओए क्या करेगा, उस एरिया के अंदर जितने भी छोटे छोटे पीडीओ हैं अलग अलग, उनको हर एक चीज से संभालेगा। मतलब कि उनका ऑथराइजेशन करना, उनका अकाउंटिंग देखना, हर एक चीज देखना कि कहीं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये जो जिम्मेदारी होगी दोस्तों, वो पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर की होगी, ठीक है। इसके अलावा ऐप प्रोवाइडर क्या करेंगे? अब आप देखिए, सपोज आप कनॉट प्लेस में गए, वहां पर आपको वाईफाई चाहिए, लेकिन वाईफाई लोगे कैसे? आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर शोरूम है ये आपको हॉटस्पॉट प्रोवाइड कर रहा है, वाईफाई प्रोवाइड कर रहा है? इसके लिए यहां पर ऐप डेवलपर का काम आएगा। ऐप प्रोवाइडर क्या करेंगे, आप उस ऐप को डाउनलोड कर दोगे और जब आप ऐप ऑन करोगे तो आपको आसपास पता चल जाएगा कि ये शोरूम यहां पर वाईफाई प्रोवाइड करता है, तो वहां पर आप बैठकर अपना काम कर सकते हैं। आया समझ में? तो ऐप प्रोवाइडर भी होंगे इसके अलावा। अब ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है, किसको? पीडीओ को। लेकिन ये जो पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर हैं, ऐप प्रोवाइडर हैं, इन सबको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और इसके अलावा यह भी मैं आपको बता दूं कि एक सेंट्रल रजिस्ट्री होगी। जी हां, एक पूरे देश भर में इन सब चीज को संभालने के लिए एक सेंट्रल रजिस्ट्री होगी। वो सभी ऐप प्रोवाइडर्स को, ये जितने भी पीडीओए हैं, पीडीओ हैं, इन सब का यहां पर जो रिकॉर्ड है, डेटा मेंटेन करेगी। एटलीस्ट एक सेंट्रल रजिस्ट्री होनी चाहिए ना, जो उनको पता हो कि देश भर में ये कितने हैं, राइट। और ये सारी चीजें अभी के लिए देखी जाएंगी सी डॉट के द्वारा। मैं आपको इसके ऊपर एक अलग से क्वेश्चन लेकर आया हूं सी डॉट के ऊपर, आप वो एंड में करने की कोशिश करिएगा। जहां तक प्राइसिंग की बात है तो दोस्तों, यहां पर प्राइसिंग मैंने बताया कि प्राइस देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि फ्री में आप यूज कर सकते हो। तो ये प्राइस मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिटरमाइन करेंगे। अब सपोज एक एरिया में आप जा रहे हो, वहां पर 10 तरह के यहां पर अलग अलग शोरूम्स में वाईफाई ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप क्या देखोगे कि जो शोरूम वाला जो भी ग्रोसरी स्टोर सस्ते में प्रोवाइड कर रहा है, उसी से तो आप वाईफाई लोगे, राइट। तो यहां पर कॉम्पिटिटिव बेसिस पर इस तरह का जो प्राइसिंग है वो सेट किया जा सकता है। सरकार उसके ऊपर कोई दखल नहीं देगी। और ऑब्वियस ही बात है, आप ये मत सोचना कि कोई बहुत ज्यादा महंगा दे देंगे, नहीं दे सकते हैं। क्योंकि आप खुद सोचो, जब मोबाइल डेटा
डेटा इतना सस्ता है और यहाँ पर कंपटीशन होगा, तो एक तरह से हेल्दी कंपटीशन के थ्रू यहाँ पर मार्केट फोर्सेस के थ्रू जो प्राइसिंग है वो डिस्कवर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ रिस्क भी है। प्रॉब्लम क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रिस्क क्या है दोस्तों, सबसे पहली बात, आप पब्लिक प्लेस में यहाँ पर वाईफाई का यूज कर रहे हो, आपका डेटा का खतरा होता है। अगर आप सोशल मीडिया वगैरह यूज करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में भी कई बार आपने देखा होगा लोग पासवर्ड रेगुलर जो अपना बैंकिंग पासवर्ड है उससे कनेक्ट करते हैं, वही सेम डालते हैं। तो ये खतरा हो सकता है कि अगर आप पब्लिक में वाईफाई यूज कर रहे हो तो वहां पर आपका जो डेटा है वो सिक्योर में भी हो सकता है, हो या फिर ना हो, डिपेंड करता है कि कितना सिक्योर सिस्टम यहां पर ये बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो क्रिटिसिज्म ये भी कहा जाता है पॉलिसी मेकर्स के द्वारा कि हमारे देश में वाईफाई आज के डेट में उतना रेलेवेंस खो चुका है क्योंकि मोबाइल डेटा इतना सस्ता हो गया है, तो मे भी हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ना हो, ऐसा क्रिटिसिज्म आया है। अब वो देखना होगा आगे चलकर कि क्या ये सक्सेस होता है कि नहीं। बाकी यहां पर टेलीकॉम कंपनीज का भी ये कहना है कि पब्लिक वाईफाई का बहुत ज्यादा कोई महत्व नहीं रह गया देश में, अगेन क्योंकि यहां पर जो मोबाइल डेटा है और ये सारी चीजें सस्ती हैं और प्लस यहां पर सिक्योरिटी का भी कंसर्न है वाईफाई डेटा को लेकर, तो शायद में भी हो सकता है ये इतना ज्यादा सक्सेस ना हो। बाकी इसके अलावा भी मैं आपको कुछ अनाउंसमेंट बता दूं। आपको याद होगा 15 अगस्त के दिन यहां पर भारत सरकार ने अनाउंस किया था कि अंडमान निकोबार तक हम जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसको लगाएंगे, तो ये तो ऑलरेडी अनाउंस हो गया था, लेकिन लक्षद्वीप का अनाउंस नहीं किया गया था। तो अब कोची से लेकर लक्षद्वीप तक भी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाया जाएगा ताकि लक्षद्वीप के 11, अभी लक्षद्वीप में बहुत सारे आइलैंड हैं लेकिन 11 आइलैंड में शुरुआती तौर पर जो इंटरनेट एक्सेस है वो यहां पर हाई स्पीड में दिया जाएगा। और इसके अलावा यह भी मैं आपको बता दूं कि 1 करोड़ डेटा सेंटर्स भी खोले जाएंगे। बहुत बड़ा अमाउंट होता है 1 करोड़ डेटा सेंटर। डेटा सेंटर का सिंपल अर्थ है कि यहां पर जो डेटा वगैरह कलेक्ट करके रखना है वो सारी चीजें की जा सकेंगी। अब ये आगे देखना होगा कि सरकार इसमें क्या क्या करने वाली है, बट यहां पर सरकार ने बताया कि 1 करोड़ डेटा सेंटर्स भी खोले जाएंगे। बट आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था पीएम वाणी के बारे में सब कुछ मैंने आपको सरल भाषा में बता दिया है, किस तरह से क्या प्रोवाइड किया जाएगा, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है। जाने से पहले जैसा कि मैंने आपसे बोला था मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा सी डॉट के ऊपर, दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ये एग्जैक्टली क्या है, लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। और मैं जो इसका राइट आंसर है हमेशा की तरह इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं अपने स्टोरीज के फॉर्म में, आप वहां पर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।